पेट्रोल 100 के पार, महंगाई डाइन से डार्लिंग हो गई। 8 बजे आप आए, भाई और बहनों, पूरा देश कांप जाता है कि योगी जी चुनाव में जब जाना, खड़े होना तो बताना आपने गुल्लक में चोरी क्यों होने दी। दिए, दिवाली, ताली, थाली, नेहरू को गाली, इससे ज़्यादा आपकी पहचान नहीं है। याद कीजिए, आप वही योगी जी हैं जब मुलायम की सरकार थी और आप कैसे फूट फूट के रोए थे, मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। कांच की चूड़ी में नहीं मानेंगे, अपना एक सोने का कंगन ही दे कि अब मोदी जी आप बड़ी वाली औरत हो गए। कारखाने लगने चाहिए, कत्ल खाने बनने लगे हैं। रोजगार मिलना चाहिए ना, बेरोजगारों की फौज हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, मोदी जी का नारा है मरे जवान मरे किसान। क्या सोने की चिड़िया और क्या बांग्लादेश की मुर्गी बना के रख दिया आपने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर थोड़ी हलचल चल रही है और वो हलचल इस बात की है कि आम आदमी पार्टी ने इसमें एंट्री की और आम आदमी पार्टी ने इसलिए एंट्री की कि राम मंदिर की ज़मीन को लेकर एक घोटाला चल रहा है। अब उसकी हकीकत क्या है क्या नहीं है, इस पर आम आदमी पार्टी ने कई सारे सवाल खड़े करे। इसके बाद विवाद भी कई सारे सामने आए। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 2 करोड़ की ज़मीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। यानी इतनी बड़ी ज़मीन कैसे हो गई चंद मिनट में। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संदीप मिश्रा जी हैं। संदीप मिश्रा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संदीप मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई। संदीप जी, क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया है इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है? देखिए, ये राम जी की कृपा चोरों पर बरस रही, यही कलयुग है। कलयुग का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो लुटेरे हैं, हरामखोर हैं, नालायक हैं, भगवान के गुल्लक चोर हैं, वो फल फूल रहे हैं और जो सेवक हैं, जो भक्त हैं, वो पीड़ा और कष्ट में हैं। आप देखिए, गुल्लक चोर कौन? वही अनिल मिश्रा, वही गवाह, वही मेयर, उन्हीं का भांजा। मतलब जिसके राज में बैंक पहले सुरक्षित नहीं रहे साहब, जनता का धन कौन चुरा ले गए? चौकसी, माल्या, मोदी छोटा। संयोग था, यह प्रयोग था कि सब गुजराती थे। देश पूछता है, ये देश जानना चाहता था है कि ये संयोग था या प्रयोग था कि सब गुजराती। व्यवसायी आएगा कोई, ठेकेदार कोई आएगा, अफसर कोई आएगा, वो संयोग है या प्रयोग है कि सब गुजराती। योगी आदित्यनाथ जी के छाती पर एक अधिकारी को रिटायर करा के बगल वाली कोठी दे दी और छाती पे मूंग डालने को कह दिया। अब पता नहीं ये भी संयोग है प्रयोग है कि वो भी गुजराती हैं। देश का गुजरातीकरण क्यों हो रहा भैया? यूपी जो 80 सांसद देता है और प्रधानमंत्री बनने के लिए आप भी गुजरात की सीमा को छोड़कर बनारस चले आए। बनारस का मान तो रखो, काशी से कुछ तो सीखो कि काशी में आकर आपने ये सीखा कि राम के गुल्लक से कैसे चोरी हो। जिस काशी के घाट पर कबीर रहे, जिस काशी के घाट पर बैठकर तुलसी ने मानस की रचना की, जहां पर उन्होंने रामचरितमानस जैसा महानतम ग्रंथ दे दिया, उस काशी की धरती पर मोदी के आके राम की गुल्लक से चोरी कैसे हो, ये चिंदी चोरी सीख लिए। अरे राम को भी अपना भगवान, अपना आराध्य कहते हैं प्रभु शंकर, रामेश्वरम। आप तो पंडित हैं आदित्य जी, आप जानते हैं इस बात को कि प्रभु शिव भी उनको नतमस्तक है और राम जी उनको नतमस्तक है। आपने न शंकर जी को छोड़ा न राम को छोड़ा, ये प्रभुओं का अपमान करके कैसे राम राज्य आएगा? राम राज्य कौन ला रहा है? राम राज्य आना चाहिए नहीं धरती पे। राम राज्य ऐसा है, राम राज्य असल मायने में लाने वाला अगर कोई नायक है देश में तो केजरीवाल है। कैसे? राम राज्य तब है जब आपके मोहल्ले में ही आपका इलाज हो जाए और आपको कहीं जाना ना पड़े। मोहल्ला क्लिनिक इसका जीता जागता उदाहरण है। पंडित जी जिसे देखने यूएनओ से लोग आ रहे, तारीफ कर रहे। राम राज्य वो है कि आपका बच्चा स्कूल विद्यालय में सरकारी में जाए और शान से जाए, सम्मान से आए। वो राम राज्य है कि नहीं? जिन बच्चों ने झाड़ू पकड़ा है, जिनके माँ बाप झाड़ू चलाते हैं, सफाई करते हैं, कूड़ा हमारा फेंकते हैं, आज उनके बच्चे केजरीवाल के बनाए स्कूल में शान से ठाट से जा रहे हैं और ना आपकी डिग्री दिखाने लायक, ना आपका काम दिखाने लायक, ना आपका चित्र दिखाने लायक, ना आपका सूट बूट दिखाने लायक, ना आपका हवाई जहाज दिखाने लायक। अब तो आपने जो मूर्ति बनाई वो भी दिखाने लायक नहीं रह गई। आपके पास दिखाने लायक क्या बचा है? शानदार पढ़ाई कर रहे, ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प आती हैं,
तो आगरा का बनाया मोहब्बत की ताजमहल देखने नहीं जाती, वो क्या देखने जाती हैं? केजरीवाल जी का बनाया हुआ सरकारी स्कूल। ये बनाया हुआ केजरीवाल नायक का बनाया हुआ है मॉडल देश और दुनिया में, अमेरिका तक भारत की कितनी बड़ी शान और पहचान बना रहा है। वो मोदी जी का बनाया हुआ कुछ देखा क्या? जिस झूले पे उन्होंने जिनपिंग को पींग बढ़ाई थी, वो पींग वाला झूला कोई देखने गया क्या दोबारा? स्कूल देखे जाएंगे, अट्टालिकाओं से ऊंची मूर्तियां नहीं देखी जाएंगी, आपके आचरण की पूजा होगी। पंडित जी एक बात कहते हैं कि कभी भी चित्र की पूजा नहीं होती, हमेशा चरित्र की पूजा होती। आपका चरित्र क्या है? नरेंद्र मोदी लिखा हुआ कोट आपका चरित्र है, 8,000 करोड़ का वायुयान आपका चरित्र है। आप एयर इंडिया बेच रहे हैं, देखिए उपहास देखिए देश का, एयर इंडिया बेच रहे हैं और अपने लिए 8,000 करोड़ का वायुयान ला रहे हैं। आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं लेकिन भारतीय रेल गिरवी रख रहे हैं। आपने लाल किला को गिरवी कर दिया और आप पटेल की आदमकद मूर्ति बना रहे हैं। आपके पास ऑक्सीजन देने की जगह नहीं है। मैं तो कहता हूं आदित्य जी कि ये 56 इंच का पत्थर भारतीयों के सीने पर पड़ गया है। 56 इंच का एक पत्थर जिससे हर भारतीय व्यथित है। आप जब से आए मोदी जी, आपने कतार लगा दी है देश में, कतरा कतरा देने के लिए कतार में लोगों को खड़ा कर दिया। हमारा ही नोट था नोटबंदी में, हमारा ही नोट था ना, हमारा ही रुपया था ना, काला धन तो नहीं था वो। 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए हमने रखे थे, 2-2 हजार रुपए के लिए हम लाइनों में खड़े रहे। शर्म तो था भाई जब 90 साल की आपकी माता जी को भी आपने कैमरा लाइन में खड़ा करा दिया, माँ को भी नहीं बख्शा कि आप भी कतार में खड़ी हो जाओ। आपको कहीं भी फायदा होगा, फायदा लेने के लिए कैमरा लगवा के 10 कैमरा लगा के माता जी को लाइन में खड़ा कर दिया साहब। रेल बंद कर आपने, नोटबंदी, बिना जाना पहचाना तुगलकी फरमान। 8 बजे आप आए, भाई और बहनों पूरा देश कांप जाता है, आदित्य भैया हिल जाता है। फिर आपका पेट नहीं भरा भाई और बहनों, फिर आपने क्या तालाबंदी कर दी? कोई योजना थी आदित्य जी? किसी गरीब को निकालने की योजना थी? मार किस पर पड़ी है? नोटबंदी में किस पर मार पड़ी? गरीब पर। तालाबंदी पर किस पर मार पड़ी? गरीब पर। वो बिटिया 1200 किलोमीटर अपने बीमार बाप को लेकर साइकिल पर चली गई। आज उनके पिताजी दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते होंगे कि ऐसी बेटी मैंने जनी है जिसने मेरे मुसीबत में हाथ नहीं छोड़ा। मोदी जी आपने मजबूर कर दिया हिंदुस्तानियों को, आपने आंखों में आंसू ला दिया। आप रोजगार पकौड़े को रोजगार कह देते हो, आप कह देते हो खिलौना बनाने लगो, आप कह रहे भारतीय कुत्ता पालने लगो। आप मन की मार, अभी बिटिया ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा मन की बात नहीं, मन की मार हो रही है। देश आज कहां चला गया? गर्त में। क्या सोने की चिड़िया और क्या बांग्लादेश की मुर्गी बना के रख दिया आपने। शर्म आती मुझे। मोदी जी सोचिए, हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम आपकी नीतियों के विरोधी हैं। आप हमारे बड़े हैं, आपका सम्मान है, आप पिता तुल्य हैं, आपका सम्मान है। लेकिन कोई पिता अगर घर को आग लगाएगा तो मेरा जैसा जवान बेटा अपने घर को नहीं फूकने देगा। वो सड़क पर आएगा, उतरेगा, लड़ेगा। और जब राम नाम की बात होगी, राम के गुल्लक में लूट होगी, तो लूट की छूट देने वालों को ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम राम के नाम पर डकैती करने वालों को सच में जमीन पर ला देंगे। कौन खुश है साहब? आदित्य भैया कौन खुश है? व्यापारी खुश है क्या इनसे? जीएसटी से? गब्बर सिंह टैक्स। किसान खुश है क्या? 3 काले कानून। देखिए देश का दुर्भाग्य देखिए आदित्य भैया, उसी किसान का बेटा चाइना से और पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो रहा है, उसी का पुलवामा में मारा गया, उसी किसान का, और उसी का बाप दिल्ली के बॉर्डर पर 300 से ज्यादा मर गए हैं। बाप मरेगा दिल्ली की सीमा पर, बेटा मरेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। गरीब और किसान जवान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, मोदी जी का नारा है मरे जवान मरे किसान। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेहुल चौकसी, मोदी, माल्या भगाए जाओ, पलायन कराए जाओ। चौकसी को हथकंडा बना के चुनाव से ऐन वक्त पहले मोदी जी ले आएंगे, देखो मैंने पकड़ लिया, और सारे उनके भक्त कहेंगे पापा जी ने बड़ा काम कर दिया। अरे पापा ने पहले उन्हें पप्पू बनाया, देश को बर्बाद किया, हजारों करोड़ रुपए हमारे लुटवा दिए, आज बांग्लादेश से नीचे लाकर हमें खड़ा कर दिया। फिर भी अंधभक्त शान से कहेंगे कि पापा बहुत अच्छे हैं। वो आपके पापा होंगे। कहा था ना एक इंटरव्यू में एक बड़े प्रवक्ता ने कि वो देश के पापा कन्हैया कुमार के साथ, और कन्हैया कुमार ने कहा था पापा आपके होंगे, हम तो चाचा भी नहीं कहेंगे उसे। लायक को चाचा कहोगे ना साहब, ना आपकी डिग्री दिखाने लायक, ना आपका काम दिखाने लायक, ना आपका चित्र दिखाने लायक, ना आपका सूट बूट दिखाने लायक, ना आपका हवाई जहाज दिखाने लायक। अब तो आपने जो मूर्ति बनाई वो भी दिखाने लायक नहीं रह गई। आपके पास दिखाने लायक क्या बचा है? सवाल उठता है, हिंदुस्तान पूछेगा।
बिल्कुल, और ये बड़े सवाल है क्योंकि कहा भी जाता है कि जो देश है, देश दो ही चीज़ों से आगे बढ़ पाता है, अगर वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है या फिर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कैसे कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? देखिए, गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल, दो मॉडल की देश में चर्चा है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार आदित्य भाई, आप समझते होंगे। गुजरात मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक मोदी जी पहुंचे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खूब ढिढोरा पीटा उन्होंने। गुजरात मॉडल में केसु भाई से लेकर रूपाणी तक 25 साल के इनका बीजेपी का कमल दल का राज रहा। लेकिन कमल दल वालों, कमल गट्टों की सरकार में सबसे महंगी बिजली क्यों है भैया? गुजरातियों ने क्या अपराध किया है जो 25 साल से आपको झेल रहे हैं, आपके झोले को सिल रहे हैं, झोले में तुरपाई लगा रहे हैं, झोले में गोटा लगा रहे हैं, उनकी जेब क्यों काट रहे हो आप? क्यों वो उनके बल्ब पर जलने पर उनको कर देना पड़ रहा है? जजिया कर उन गरीबों से क्यों ले रहे हो? और एक तरफ दिल्ली में बल्ब मुस्कुरा रहे हैं। दिल्ली में बल्ब जलते नहीं, मुस्कुराते हैं। नाली में नल में पानी नहीं आता, नल में पानी खिलखिलाता है। बसों में महिलाएं शान से चढ़ती, बटुआ नहीं देखती, कहती है मेरे भाई को मैंने मुख्यमंत्री बनाया है, मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है, मैंने अपने मामा को मुख्यमंत्री बनाया, मैंने अपने चाचा को मुख्यमंत्री बनाया, और मैं शान से एसी की बस में चलूंगी। किराया कौन देगा? केजरीवाल। ऐसा गुजरात में क्यों नहीं हो पाया? वैसे योगी जी ने शुरू किया था, पिंक सेवा शुरू की थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुई। जब उसकी पड़ताल की गई, बहुत सारे पत्रकार गए पड़ताल करने, तो वहाँ महिला वाली बस में पुरुष बैठे घूम रहे थे। योगी जी ने एक ही काम किया है, नाम बदलो योजना। मुझे तो लगता है चुनाव आते आते तो अपना भी नाम ना बदल ले कहीं। योगी आदित्यनाथ की जगह बाबा जी कहीं अपना नाम नहीं बदल ले कि भैया वो पुराना योगी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नया नाम वाला नया मुख्यमंत्री आ रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं वो, क्योंकि पुराने नाम पे उन्होंने सारी योजनाएं क्या, देखिए, एक नायक काम करेगा तो नायक की तरह करेगा, एक नालायक करेगा तो नालायक की तरह काम करेगा। नायक और नालायक का क्या अंतर है? नायक वो जो कहे वो कर दे, नालायक वो जो कहे और बाद में कह दे जुमला है। जुमला और हकीकत कौन है? एक तरफ जुमलों की बातें हैं, मन की मार है, जुबानों के पकोड़े हैं, बातों की बतासे हैं, और एक तरफ क्या है? 5 रुपए के रिनोल्ड पेन से केजरीवाल दिल्ली की तकदीर और तस्वीर लिख रहे हैं। साहब, क्या सादगी उस आदमी में, क्या संयम है, क्या कल्पनाशीलता है, क्या परिश्रम की पराकाष्ठा है, क्या दिल्ली को लेके गौरव गाथा लिखी जा रही है? दिल्ली तो 2 करोड़ लोगों की थी। 2 करोड़ लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देश का लाल केजरीवाल? क्यों दिल्ली के लोग चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि केजरीवाल जी अब लाल किला संभालो? क्यों देश के लोग ये कहने लगे कि केजरीवाल आएगा तो हमारा भी भाग्य बन जाएगा? क्यों यूपी के लोगों को सस्ती बिजली नहीं मिलनी चाहिए भैया? क्यों यूपी के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्यों यूपी के बच्चों का भविष्य नहीं बनना चाहिए? क्यों यूपी में घर घर नल में जल नहीं आना चाहिए? क्यों यूपी के मोहल्ले में भी क्लिनिक नहीं आना चाहिए? क्यों यूपी में राम राज्य नहीं आना चाहिए? और राम राज्य कौन लाएगा? राम राज्य लाएगा राम का बच्चा, हनुमान का भक्त, केजरीवाल। लेकिन योगी जी आम आदमी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में गाजियाबाद में प्रदेश प्रवक्ता थी, उनके ऊपर वो एक प्रदर्शन करने गई थी कि आप सद्बुद्धि दो, राम हनुमान मंदिर में गई थी, तो उनको भी वहाँ से पुलिस ने हटा दिया, हिरासत में ले लिया। सोमनाथ भारती रायबरेली पहुँचे थे तो वहाँ पुलिस ने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया, रोक लिया। उसके बाद उनके ऊपर काली स्याही भी फेंकी गई। तो आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा योगी जी डरते हैं क्या? और आम आदमी पार्टी का तो ये नारा भी हो गया है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनारस में लिखा, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। धीरज इनके पास है नहीं। धर्म के ये महामंडलेश्वर है, धर्म में के नाम पर बांटो और राज करो। है हिंदू मुसलमान होगा क्या देश में? जिनके माँ बाप यहाँ सदियों से 2 गज जमीन के अंदर अपने आप को दफन कर दिया, उनको आप इसलिए कहोगे पाकिस्तान चले जाओ? कैसे चले जाओ भैया? उनके पास ऑप्शन था। मैं आज एक बात कहना चाह रहा हूँ आदित्य जी, ऑप्शन हिंदुओं के पास नहीं था कि पाकिस्तान चले जाए, मुसलमानों के पास ऑप्शन था कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। उन्होंने अपने ऑप्शन को ठुकराया है कि नहीं, मैं हिंदुस्तान की सरजमी मादरे हिंदुस्तान को नमन करूंगा। मेरे बुजुर्गों की जागीर है, मेरे बुजुर्गों का बहा पसीना, मेरे बुजुर्गों का बहा लहू है, और ये साझी आज़ादी, साझी विरासत है। मुझे हिंदुस्तान में इस्तकबाल मिलेगा, प्यार मिलेगा, यही रहूंगा। इतनी बड़ी शहादत को हम पलक झपकते ही कोई भी ओना बोना किरदार ये कहता था पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान करके, डिवाइड एंड रूल करके, फिर डलहौजी और योगी में क्या अंतर रह गया? डलहौजी और अमित शाह में क्या अंतर रह गया? आप पहले हिंदू को बांटते हो, ये क्या करते हैं? 36 बिरादरी में से सबसे बड़ी जो बिरादरी है, इनकी राजनीति करने का तरीका बताता हूँ, उसे पूरे का दुश्मन बना देंगे। जैसे यूपी में ब्राह्मण वर्चस्व में है तो ब्राह्मण को दुश्मन करा दिया। किसका इनकाउंटर हो रहा है? कौन मारे जा रहे हैं?
या तो मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है या ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है क्या? अपराधी सिर्फ मुसलमान है या अपराधी सिर्फ पंडित का बच्चा है? यूपी के लोग पूछने नहीं लगे क्या? और भी अपराधी तो बहुत सारे हैं। तो सब है ना। उत्तर प्रदेश, अपराधी की तो जात नहीं है। बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं अपराध रहा कहीं भी है। अपराधी को ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इससे नहीं देखा जाएगा ना। अपराधी तो कानून का है, बिल्कुल है ना। तो इस बात को नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या है, डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान को मटिया मेट कर रहे हैं। कारखाने लगने चाहिए, कत्ल खाने बनने लगे हैं। रोजगार मिलना चाहिए था, बेरोजगारों की फौज हो गई है। राम मंदिर के साथ राम राज्य आना चाहिए था, राम मंदिर के गुल्लक में छेद करने लगे हैं। कौन लोग हैं वो? ये भैया कौन है चंपत जो पैसा राम का लेके चंपत हो गए? किसने बनाया उन्हें, चंपत राय जी को? चंपत की नियुक्ति का आधार यही था कि चंपत सब चौकीदार के राज में सबसे बड़े चोर है, इसलिए चंपत से भी काबिल विश्व हिंदू परिषद में लोग होंगे। बिल्कुल चंपत राय से काबिल लोग अयोध्या की धरती पे होंगे, जिस धरती के कण कण सरयू की धरा के बराबर में जहां राम अवतरित होंगे वहां पापी नहीं होगा कोई। पता नहीं अनिल शर्मा वहां पापी कैसे हो गया? अनिल मिश्रा मेरे मिश्रा मेरे कुल के हैं, लेकिन मिश्रा जी आप इस कुल का नाम रोशन करो जिन्होंने राज तिलक किया राम का। हम 3 और 13 3 के ब्राह्मण हैं, आपने 3 के ब्राह्मणों को क्या किया? गुल्लक चोरों के नाम से मिश्राओं को बदनाम कर दिया। मुझे शर्म आ रही है। और मैंने कहा था ना, ये हिंदू मुसलमान देश में नहीं चलेगा। योगी जी सुन लीजिए, जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का है उतना हिंदुस्तान मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का। इस मिट्टी को आजाद करने में सबका लहू बना है कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है। तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। बिल्कुल 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 हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हटा सकते। आप बोल दिए सारे जहां से अच्छा नहीं गाएंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, आप बोलिए सारे जहां से अच्छा नहीं गाएंगे। है अल्लामा इकबाल की इस पंक्ति को हटाने की हिम्मत किसी में? लिखिए योगी जी, आज सारे जहां से अच्छा गीत लिखिए, लिखिए। आप अल्लामा इकबाल से बड़े शायर बनिए। आप में दम है, आप घंटा बजाते, घंटे के तान पर सारे जहां से अच्छे से बढ़िया एक गीत लिख दीजिए, उसे बनाइए हमारा तराना। हम मान लेंगे आपको काबिल है। डराएंगे, खौफ करेंगे। याद कीजिए, आप वही योगी जी हैं जब मुलायम की सरकार थी, संसद के भरे परिवेश में सोमनाथ दादा मंचासीन थे, मैं लाइव देख रहा था, और आप कैसे फूट फूट के रोए थे, मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है, और सबने ढांढस बनाया। बंदा रुका तो नहीं रोने से। आज वही सरकार, वही स्थिति, और सत्ता ज्यादा दिन की नहीं होती आदित्य जी। जिन लोगों को आज आप मजबूरों को तानाशाही से डरा रहे हो, घबरा रहे हो, भूचाल मचा हुआ आज। योगी और मोदी में, लखनऊ में और दिल्ली में क्या चल रहा है ये दुनिया जान रही है। बिल्कुल बिल्कुल। योगी के ऊपर कौन कौन बिठाना चाह रहे हैं और मोदी के ऊपर योगी किसको बिठाना चाह रहे हैं, ये चल रहा है। आपस में ही प्रतिद्वंदता चल रही है ना। मोदी से बड़ा योगी, योगी से बड़ा मोदी चल रहा है। और यूपी के लोग कहेंगे दोनों के पैरों के नीचे रहेंगे क्या योगी? यूपी के लोग, यूपी जिसने चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग दिए, जिसने झांसी की रानी दी है, जिसने मंगल पांडे दिया, वो यूपी का किस बच्चा, वो यूपी का जवान, वो यूपी का नौजवान किसी योगी और मोदी के कदमों का मोहताज नहीं है। वो सड़क पर उतरेगा, क्रांति लिखेगा, गुल्लक चोरों को जेल भेजेगा जिन्होंने राम दरबार में लूट की है। योगी जी, चुनाव में जब जाना, खड़े होना, तो बताना आपने गुल्लक में चोरी क्यों होने दी। दिए, दिवाली, ताली, थाली, नेहरू को गाली, इससे ज़्यादा आपकी पहचान नहीं है। आप बनारस का नाम बदल दोगे, गोरखपुर का नाम बदल दोगे, मिर्ज़ापुर का नाम बदल दोगे, नाम बदल कर भी अपना आओगे ना, तो हम चुनाव में आपको जीतने नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी, चलिए ये तो बात हो गई योगी और मोदी जी की। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी, उत्तर प्रदेश में किन किन मुद्दों के तहत आएगी, क्या क्या मोटो रहेगा उसका, क्या यही दिल्ली मॉडल ही उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश होगी? देखिए, संजय सिंह जी और दिलीप पांडे जी हमारे नेता, हमारे नायक केजरीवाल जी की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। संजय सिंह जी का तो आप देख रहे हो, अनावरत काम चल रहा है। आप आम आदमी पार्टी को बहुत दिनों से जानते हो, करीब से जानते हो, आपने उन्हें रिपोर्टिंग की है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, उनके बहुत नेताओं को जानते हो। मेरे पास तो बहुत बाद में आए हो, मेरे से बड़े बड़े नेताओं का आपने इंटरव्यू किया आदित्य भाई, आप समझते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो हक दिल्ली का है, जो हक दिल्ली के लोगों का है,
दिल्ली तो देश का दिल है ना, तो दिल धड़केगा तो देश धड़केगा ना, वही सारी जगह जाना चाहिए। मेरे पास हम बातों का जुमला नहीं है हमारे पास कि हम जुमला कहेंगे और बाद में कह देंगे वो तो चुनावी जुमला था। नहीं, हम कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल का कहा हुआ पत्थर की लकीर है, तदबीर है, तस्वीर है, तकदीर है। मोदी जी का कहा हुआ झूठ का पुलिंदा है, जुमले का झोला है, सच्चाई से कोसों दूर है। सच और झूठ की जब लड़ाई होगी तो सच्चा केजरीवाल और झूठा मोदी और मोदी की पूरी है अमित शाह की टोली है। आज मैं एक बात कहता हूं आदित्य भैया, पूरे हिंदुस्तान को छोड़े मैं कहता हूं, राजनीति की पाठशाला है केजरीवाल और उस राजनीति की पाठशाला का पहला शिष्य अमित शाह। कैसे? बंगाल के चुनाव में चमकते हुए सितारे के काम को चोरी करके अपने घोषणा पत्र में लिखने वाले अमित शाह कि बस की महिलाओं को फ्री टिकट देंगे, बिजली 200 यूनिट देंगे। यही चोरी अमित शाह ने नहीं की। दूसरी स्टूडेंट बनी कांग्रेस की प्रियंका गांधी, असम में उन्होंने भी यही कह दिया। ये किस पाठशाला से निकला कि जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए? टैक्स का पैसा किसका है? टैक्स के पैसे पर पहला अधिकार किसका है? सरकार के खजाने पर पहला अधिकार किसका है? जनता का। और बिल किसको रहा है? देश में देखिए 2 मॉडल है आदित्य भैया, ये प्रचारित कीजिए, आज तक किसी ने ऐसी विवेचना नहीं की होगी। एक तरफ मोदी सरकार चल रही है जो जेब काट रही है, पेट्रोल 100 के पार, महंगाई डाइन से डार्लिंग हो गई। पकोड़े में बिना तेल के पकोड़े तलो क्योंकि तेल 230 रुपए हो गया है। सिलेंडर के बिना, जिस सिलेंडर को 400 रुपए का जब बिकता था तो मोदी जी कहते थे, भाषण देते थे चौड़ी छाती करके 56 इंच का पत्थर लेके कि चुनाव में वोट डालने से पहले सिलेंडर के हाथ जोड़ लेना। मोदी जी, जब मैं 2024 में आपको वोट डालने जाऊंगा तो सिलेंडर सिर पे रख के जाऊं क्या? 1000 का हो गया। अब 2014 के पहले की जो तस्वीर दिखी थी स्मृति ईरानी की, वो पुरानी फोटोज भी आज वायरल हो रही हैं कि वो कैसे सिलेंडर लेकर और ऐसे बैलगाड़ी पर रथ यात्रा निकाल रही थी। आज कहाँ है वो लोग? बिल्कुल बोल ही नहीं रहे ना स्मृति ईरानी बोल रही ना और नेता वो अरुण जेटली तो शायद अब नहीं है इस दुनिया में, उनके कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन स्मृति ईरानी तो है। देखिए, वो उनका होना ना होना बेकार है। जो आदमी सच ना बोल सके तो मुर्दा और उसमें क्या अंतर रह गया? आपकी चूड़ियां बहुत खनकती थी मनमोहन सिंह को देने के लिए, मोदी जी को कंगन ही दे आओ अपना, एक कंगन ही पहना आओ। चूड़ी लायक नहीं है, वो महंगी चीज पहनते हैं मोदी जी, कांच की चूड़ी में नहीं मानेंगे। अपना एक सोने का कंगन ही दे आओ कि अब मोदी जी आप बड़ी वाली औरत हो गए, आप भी झूठ बोलते मनमोहन की तरह, आपने भी जो कहा था नहीं किया, आप बड़ा कंगन पहन लो। आप यही नहीं, हरियाणा में तो नंगे होके घूमे थे बीज और धनखड़, यही महंगाई के खिलाफ। आज वो नंगे थे, आज उनकी सरकार में, अब उनके पास पहनने को कुछ बचा है? जनता उनके कपड़े फाड़ देगी आने वाले टाइम में, किसान उनके कपड़े फाड़ देंगे, व्यापारी उनके कपड़े फाड़ देंगे। झूठ और जुमला से हिंदुस्तान में गुमराह तो कर सकते हो लेकिन राज नहीं कर सकते। आप कुर्सी पा सकते हो मोदी जी, आप कुर्सी पा सकते हो डरा के योगी जी, आप कुर्सी पा सकते हो मुंह पे स्याही पाट के, सोमनाथ भारती को जेल भेज के, कपिल केजरीवाल जी को बदनाम करके, संजय जी को रोक के, उनके घर पर हमला करा के, राम का गुल्लक लूट के, लेकिन दिलों पर राज नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी लंबी वार्ता हुई संदीप जी, और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर आपसे बातचीत होती रहेगी। तो संदीप जी थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ में बहुत सारी बातें इन्होंने कही, और देश जिस विचारधारा के तहत चल रहा है आजकल, और हम देख भी रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं क्या क्या हमारे बीच चल रहा है, कौन हमारा हितैषी है कौन नहीं है। हम पंचायत पड़ताल के दरमियान जब गाँव पहुँचे थे तो हमारा पैसा ही हमसे लूटा जा रहा था और कॉलोनी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे, वहाँ आपको तस्वीर हमने दिखाई थी, और यही बड़े लेवल पर हेरफेर हो रहा है। तो ये हमको आपको भी समझना होगा और हमारा हितैषी कौन है उसी अनुसार हमको चुनाव करना होगा। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा और फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ और नई बातचीत भी करेंगे, अपनी बातचीत को बढ़ाएंगे भी और जानने की कोशिश करेंगे वाकई में देश में चल क्या रहा है।